हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस निपुन लिकलेस टेलब्रॉस प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 100 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 55 शॉर्ट नोट्स पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 नवंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं जिसके तहत डिपार्टमेंट को आगे फर्दर अपील करनी होती है उसके ऊपर है। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन इस केस में दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर जब एसएससी सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया और जो टोटल रिलीफ जो दिया था सीआईटी अपील साहब ने वो 1.88 करोड़ का था। डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गया, लेकिन डिपार्टमेंट ने पूरे अमाउंट को डिस्प्यूट नहीं किया। जितना रिलीफ सीआईटी अपील साहब ने दिया था, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था वो खाली 14 लाख के करीब था। मैटर ये था आईटीएटी के सामने कि जो 3 सर्कुलर हैं, 2 सर्कुलर हैं और एक क्लैरिफिकेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, जिसके तहत जिसका निष्कर्ष ये है कि डिपार्टमेंट सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट तभी अपील करेगा जब जो टैक्स इफेक्ट है वो 50 लाख हो, क्योंकि इस केस में जो डिपार्टमेंट ने डिस्प्यूट किया था वो अमाउंट 14.5 लाख रुपए के करीब था और जो टोटल रिलीफ सीआईटी अपील ने दिया था वो 1.88 करोड़ का था। तो डिपार्टमेंट की प्ली ये थी कि साहब जो सीआईटी अपील ने रिलीफ दिया वो 1.88 करोड़ का है, तो जो 50 लाख रुपए वाली लिमिट है वो 1.88 करोड़ से देखी जानी चाहिए, ना कि जितना कि डिपार्टमेंट ने डिस्प्यूट किया है उस पर देखी जानी चाहिए। तो जब ये मैटर आईटीएटी के पास आया तो आईटीएटी ने ये कहा कि जो सर्कुलर हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर नंबर 3 है, 2018 का सर्कुलर है, ये 11 जुलाई 2018 को आया था। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर नंबर 17 है जो कि 2019 में आया 8 अगस्त 2019 को। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आई, सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन 279, और ये क्लैरिफिकेशन 20 अगस्त 2019 को आई। तो यदि इन सब का हम निष्कर्ष देखें तो उससे ये सामने आता है कि जो 50 लाख रुपए वाली लिमिट है, जो कि डिपार्टमेंट के पर्पस से देखनी है कि डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है या नहीं जा सकता, तो वो लिमिट डिस्प्यूटेड अमाउंट से देखनी है, ना कि टोटल रिलीफ अमाउंट से देखनी है जो कि सीआईटी अपील ने दिया। क्योंकि डिपार्टमेंट को बाकी अमाउंट से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो खाली 14.5 लाख रुपए है जो कि 50 लाख रुपए से कम है। तो इसलिए दिल्ली आईटीएटी ने ये कहा कि जो डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की है वो सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक 50 लाख रुपए से कम है, इसलिए इस ग्राउंड पर ही उस अपील को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मैटर पर हम लड़ रहे होते हैं, मेरिट्स पर लड़ रहे होते हैं। हो सकता है कि हमारा मैटर जो है वो कुछ इतना मजबूत ना हो या कमजोर हो, तो हमें अपने जितने भी डिस्प्यूटेड मैटर हैं उनके अंदर ऐसी चीजें जरूर देख लेनी है कि जो ऑफिसर ने दिया वो नोटिस जुरिस्डिक्शन के अंदर है या नहीं है, वो सही सेक्शन के अंदर लिया गया है या नहीं लिया गया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं उनका अपना वेटेज है। कई बार हम लोग हो सकता है कि जो मैटर पे डिस्प्यूट है उसके अंदर हम मेरिट पर इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यदि हमारा केस टेक्निकल ग्राउंड पर भी बनता है तो हमें उन सारे टेक्निकल ग्राउंड्स को भी जरूर लेके चलना चाहिए। हालांकि जितने टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं उनको लीगल नेचर का माना जाता है और एसएससी जो है वो उसको किसी भी लेवल पर एडिशनल ग्राउंड के बतौर ले सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको इनिशियली से उसको लेके चलना चाहिए। जनरली हमने देखा है कि जो टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं, जो लीगल ग्राउंड्स होते हैं, उसके ऊपर
सीआईटी अपील से रिलीफ नहीं मिलता। जो पहला लेवल होता है लीगल ग्राउंड्स पे रिलीफ मिलने का, वो आईटीएटी का लेवल जनरली होता है। बहुत कम ऐसा देखने को मिला है जहां के सीआईटी अपील जो है वो लीगल ग्राउंड पर एसएससी को रिलीफ दें। तो इस केस के अंदर आईटीएटी ने ये डिसाइड किया कि जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं वो डिस्प्यूटेड अमाउंट के हिसाब से देखी जाएंगी, ना कि टोटल रिलीफ अमाउंट से देखी जाएंगी, जो कि सीआईटी अपील ने टोटल रिलीफ दिया था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस निपुन लिकलेस टेलब्रॉस प्राइवेट लिमिटेड, और यह केस 28 नवंबर 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।